बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा, दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। मुल्क में 37,000 नए कोविड केस। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा टेस्टिंग बढ़ाएं। दिल्ली में हर चौथा शख्स मुतासिर। चार दिन और 4 रातों के बाद यूरोपीय मुल्कों में मौशी बहाली के पैकेज पर इत्तेफाक। अलग अलग मुल्कों को 750 बिलियन यूरो दिए जाएंगे। अमेरिका में 61,000 नए कोविड केस। ट्रंप भी मास्क पहनने लगे। ईरान में कोरोना वायरस से 229 नई मौतें। ओमान में ईद से पहले कर्फ्यू। विक्टोरिया में मास्क को लाजमी कर दिया गया। दुनिया के कोविड केस 1.5 करोड़ हो गए। चाइनीज फौज इस्तेहकाम बिगाड़ रही है। अमेरिका ने लगाया इल्जाम। मार्क एस्पर ने कहा लद्दाख तनाव पर नजर है। इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी का ईरान दौरा शुरू। खामनाई और रूहानी से मुलाकातें। कतर अलहूसियों की मदद कर रहा है। हादी हुकूमत के वजीर आजम ने लगाया इल्जाम। इसराइल फलस्तीनियों को बराबर के हक दे तो एक रियासती हल कबूल करेंगे। जॉर्डन के वजीर आजम ने दिया इशारा। हेडलाइंस आपने देखी। खबरों की तफसील। सबसे पहले बात कोविड की। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस के 37,000 से ज्यादा नए केस पाए गए हैं और 587 नई मौतें हुई हैं। इसके साथ ही वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक हिंदुस्तान की जुमला कोविड केस 1,60,000 से ज्यादा हो गए हैं। अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की इंडिया में मौत हो चुकी है। वजारत सेहत ने बताया कि मुल्क में फिलहाल 4,02,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। अब तक 7,24,000 से ज्यादा मरीज वायरस से मुतासर होने के बाद ठीक हो चुके हैं। वजारत सेहत का कहना है कि मुल्क में रिकवरी रेट 62.72% है। मुल्क में मुसलसल छठे दिन 30,000 से ज्यादा केस पाए गए। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 176 मौतें महाराष्ट्र में हुई। कर्नाटक में 72, तमिलनाडु में 70, आंध्र प्रदेश में 54, उत्तर प्रदेश में 46 मौतें रिकॉर्ड की गई। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने बताया कि सिर्फ पीर के दिन 3,37,000 से ज्यादा नमूनों की जांच की गई। अब तक होने वाली मौतों और केसों के एतबार से महाराष्ट्र सबसे आगे है। वजारत सेहत के फिगर्स के मुताबिक 70% मौतें उन लोगों की हुई हैं जो पहले से डायबिटीज या हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों का शिकार थे। मरकजी हुकूमत ने रियासतों और यूनियन टेरिटरीज से कहा है कि वो अपनी टेस्टिंग सलाहियतों को बेहतर बनाएं। इस सिलसिले में रियासतों और यूनियन टेरिटरीज के जिम्मेदारों को एक खत लिखा गया है। मरकजी हुकूमत ने कहा है कि कोविड टेस्टिंग के लिए मजीद लैब्स बनाने चाहिए। वजारत सेहत के मुताबिक मुल्क में डेथ रेट कम होकर 2.43% हो गया है। हर 1 मिलियन की आबादी में कोविड मौतों के एतबार से हिंदुस्तान की शरह सबसे कम है। वजारत सेहत का कहना है कि उसका मकसद यह है कि कोविड-19 से मुतासर लोगों की तादाद टेस्ट किए गए लोगों की तादाद का 5% हो जाए। फिलहाल ये फीसद 11.14 है। दिल्ली में किए गए एक सर्वे में पता चला है कि 23.48% लोग कोविड-19 से मुतासर हैं। वजारत सेहत की तरफ से यह सर्वे कराया गया था। इसका मतलब यह है कि दिल्ली में हर चौथा शख्स कोविड पॉजिटिव है। हिंदुस्तान में अलग अलग मकामात पर कोविड-19 वैक्सीन के तजुर्बे जारी हैं। पूरी दुनिया में इस तरह के तजुर्बे किए जा रहे हैं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से होने वाले ह्यूमन ट्रायल्स में पता चला है कि उनका अच्छा इम्यून रिस्पॉन्स हासिल हो रहा है।
एक मरकजी टीम ने पटना के हॉस्पिटल्स में इन्फेक्शन से निपटने के लिए नाक़िस इंतजामात पर तनकीद की गई है और कहा गया है कि इससे वायरस तेजी से फैलेगा। अब देखते हैं पूरी दुनिया में कोविड-19 की क्या सूरत हाल है। दुनिया भर में कोविड-19 के केसेस 1,50,00,000 के करीब हो गए हैं। अब तक वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक दुनिया में कोविड-19 की वजह से 6,14,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यूरोपीय मुल्कों के बीच 4 दिन और 4 रातों की सरगर्म बातचीत के बाद एक डील से इत्तेफाक हो गया है, जिसका मकसद कोविड-19 के बाद के दौर में यूरोपीय मुल्कों की मईशतों को संभालना है। यूरोपियन काउंसिल के सदस्य चार्ल्स माइकल ने 750 बिलियन यूरो के रिकवरी फंड की पेशकश की। अलग अलग मुल्कों के दरमियान इस पैकेज पर अख्तलाफात थे। खासतौर पर यूरोप के अमीर मुल्कों को इस डील पर एतराज था, जिनकी क़यादत नीदरलैंड्स कर रहा था। यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला वैन डेर ने कहा कि 4 दिन और 4 रातों की बातचीत हुई, लेकिन आखिरकार कामयाबी हासिल हुई। ये इस बात की अलामत है कि यूरोप मिलकर काम कर सकता है। यूरोपीय यूनियन के 27 रुकन मुल्क हैं। यूरोपीय यूनियन की ये छोटी कॉन्फ्रेंस अब तक की सबसे लंबी समिट थी। इसे एक तारीखी समझौता करार दिया जा रहा है। ये मीटिंग ब्रसेल्स में हुई। कोविड-19 शुरू होने के बाद से ये आलमी लीडर्स की पहली फेस टू फेस मीटिंग थी। इस डील के मुताबिक इटली और स्पेन को यूरोपीय यूनियन से सबसे ज्यादा माली मदद हासिल होगी। इटली को 209 बिलियन यूरो मिलेंगे, स्पेन को 140 बिलियन यूरो हासिल होंगे। ग्रीस ने कहा कि यूरोपीय यूनियन से उसे तकरीबन 83 बिलियन यूरो मिलेंगे, जिससे कोविड-19 के असरात से निपटने के लिए मदद हासिल की जाएगी। फ्रांस ने कहा है कि उसे 40 बिलियन यूरो की सब्सिडी हासिल होगी। मंजूरा रकम में से कुछ ग्रांट की शक्ल में होगी और कुछ कर्ज की शक्ल में होगी। अमेरिका में मुसलसल 7वें दिन 60,000 से ज्यादा नए कोविड केस पाए गए। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी ने यह बात बताई। इसके अलावा 488 नई मौतें हुई। पिछले 24 घंटों के दौरान 61,288 केसों को कंफर्म किया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कोविड रिस्पांस का बचाव किया है। इस दौरान मास्क पहनने के बारे में इस मरतबा उन्होंने कुछ मुस्बत ख्याल जाहिर किया। उन्होंने ट्वीट किया कि कई लोगों का कहना है कि मास्क पहनना वतन से मोहब्बत है। मुझसे ज्यादा वतन से मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है जो आपका चहीता सदर है। इससे पहले मास्क पहनने की वो सख्ती से मुखालफत करते रहे थे और उसे लाजमी बनाने के भी खिलाफ थे, लेकिन अब इलेक्शन मीटिंग में वो मास्क पहने नजर आ रहे हैं। उनके नुक्ते नजर में कुछ नरमी दिखाई दे रही है। ईरान में कोरोना वायरस से एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा 229 मौतें हुई हैं। ईरानी वजारत सेहत ने यह बात बताई। ईरान मिडल ईस्ट में कोविड-19 से सबसे ज्यादा मुतासरा मुल्क है। बुरी तरह मुतासरा मुल्कों की लिस्ट में वो 11वें नंबर पर है, जहां अब तक 2,80,000 के करीब केसेस पाए गए हैं और 14,500 से ज्यादा जाने गई हैं। हाल ही में ईरान के सदर हसन रूहानी ने कहा था कि मुल्क में मजीद 35 मिलियन लोग कोविड-19 से मुतासर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 374 नए केस पाए गए और 3 नई मौतें हुई। प्राइमर डैनियल एंड्रयूज ने आवाम से कहा कि वो कोविड-19 टेस्ट कराएं। पूरी रियासत में टेस्टिंग के 160 मरकज खोले गए हैं। मंगल के केसेस पीर के केसों से ज्यादा हैं। चारशंबे से रियासत में मास्क को लाजमी कर दिया गया है। दुनिया भर से में अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लाते हैं दुनिया के गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। मुल्क में 37,000 नए कोविड केस। मरकजी हुकूमत ने रियासतों से कहा टेस्टिंग बढ़ाएं। दिल्ली में हर चौथा शख्स मुतासिर।
4 दिन और 4 रातों के बाद यूरोपीय मुल्कों में मौशी बहाली के पैकेज पर इत्तेफाक। अलग अलग मुल्कों को 750 बिलियन यूरो दिए जाएंगे। अमेरिका में 61,000 नए कोविड केस, ट्रंप भी मास्क पहनने लगे। ईरान में कोरोना वायरस से 229 नई मौतें, ओमान में ईद से पहले कर्फ्यू। विक्टोरिया में मास्क को लाजमी कर दिया गया। दुनिया के कोविड केस 1.5 करोड़ हो गए। चाइनीज फौज इस्तेहकाम बिगाड़ रही है, अमेरिका ने लगाया इल्जाम। मार्क एस्पर ने कहा, लद्दाख तनाव पर नजर है। इराकी वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी का ईरान दौरा शुरू, खामनाई और रूहानी से मुलाकातें। कतर अलहूसियों की मदद कर रहा है, हादी हुकूमत के वजीर आजम ने लगाया इल्जाम। इसराइल फलस्तीनियों को बराबर के हक दे तो एक रियासती हल कबूल करेंगे, जॉर्डन के वजीर आजम ने दिया इशारा। अब अलग अलग मुल्कों की कोविड-19 सूरत हाल पर सरसरी नजर डालते हैं। साउथ अफ्रीका के 2 वजीरों को कोरोना वायरस के शुबे में हॉस्पिटल में शरीक किया गया है। ओमान में रात का कर्फ्यू लगा दिया गया है और ईद के मौके पर सफर करने पर पाबंदियां लगाई गई हैं। सख्त लॉकडाउन पर अमल किया जा रहा है। फिलिपाइन में 2 नई मौतें हुई और 2000 के करीब नए केस पाए गए। सर्बिया के एक इलाके वोजोडीना में कोरोना वायरस के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा नए केस पाए गए। नेपाल ने 17 अगस्त से इंटरनेशनल फ्लाइट शुरू करने का ऐलान किया है। रशिया में 6000 से ज्यादा नए केस पाए गए। चाइना में हवाई मुसाफिरों के लिए कोविड-19 नेगेटिव होने को लाजमी कर दिया गया है। यूक्रेन के केस 60,000 से ज्यादा हो गए हैं। टोक्यो ओलंपिक के ऑर्गेनाइजर्स ने जुलाई 2021 के खेलों के लिए काउंटडाउन शुरू करने की ख्वाहिश जाहिर की है। साउथ कोरिया में 45 नए कोरोना केस पाए गए हैं। चाइना ने उर्मकी टाउन के तमाम लोगों के लिए मुफ्त टेस्टिंग की पेशकश की है। यूएई में 350 नए कोविड केस पाए गए और 1 की मौत हुई। यूएई के ओहदेदारों ने कहा है कि स्कूल कैंपस में वापस लौटने से पहले टीचर्स और स्टूडेंट्स के लिए कोविड-19 टेस्ट लाजमी है। ब्रिटिश कैबिनेट की मार्च के बाद से पहली शख्सी मीटिंग हुई। अब देखते हैं कुछ गैर कोविड खबरें। अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने कहा है कि वह हिंदुस्तान और चाइना के दरमियान तनाव पर नजर रखे हुए हैं। एस्पर ने कहा कि लद्दाख में पीपल्स लिबरेशन आर्मी इस्तेहकाम बिगाड़ने वाली सरगर्मियां अंजाम दे रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर खुशी का इजहार किया कि दोनों मुल्कों ने सरहदी तनाज़े को कम करने की कोशिशें की हैं। एस्पर ने कहा कि हम हिंदुस्तान के साथ डिफेंस कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। एक दिन पहले हिंदुस्तान ने यूएस नेवी के साथ अंडमान निकोबार जजीरों के करीब जंगी मशक़ें की थी। इन मशक़ों के दौरान चाइना को एक सख्त पैगाम देने की कोशिश की गई, जिनसे इन मशक़ों में अमेरिका के सबसे बड़े जंगी जहाज यूएसएस निमिट्स ने भी हिस्सा लिया। हाल ही में इंडिया ने जापान की नेवी के साथ भी इस तरह की जंगी मशक़ें की थी। अब आपको लिए चलते हैं मिडिल ईस्ट। इराक के वजीर आजम मुस्तफा अल काज़मी ने ईरान का 2 दिन का दौरा शुरू किया और सुप्रीम लीडर सैयद अली खामनाई और सदर हसन रूहानी से मुलाकातें कर रहे हैं। ये दौरा कल भी जारी रहेगा। इराकी वजीर आजम सऊदी अरब का भी दौरा करने वाले थे, लेकिन सऊदी अरब के शाह सलमान को हॉस्पिटल में शरीक करने की वजह से उनका दौरा मुलतवी कर दिया गया। सूडान के साबिक सदर उमर अल बशीर के खिलाफ एक अदालत में सुनवाई शुरू हुई। इस मामले का ताल्लुक 1979 की फौजी बगावत से है, जिसमें उन्होंने अपने साथियों के साथ हुकूमत का तख्ता उलट दिया था। अगर उनके खिलाफ इल्जामात सही साबित हुए तो उन्हें मौत की सजा हो सकती है। उस बगावत में जमहूरी वजीर आजम सादिक अल महदी का तख्ता उल्टा गया था।
یمن کی ہادی حکومت کے وزیر اعظم نے الزام لگایا ہے کہ قطر الحوثیوں کی مدد کر رہا ہے۔ وزیر اعظم بانی عبد الملک نے الزام لگایا کہ قطر الحوثیوں کو پیسے، ہتھیار، میڈیا تعلقات اور دوسری طرح سے مدد کر رہا ہے تاکہ یمن کا استحکام متاثر کیا جا سکے۔ جلا وطن ہادی حکومت کے وزیر اعظم نے ایجپٹ کا دورہ کرتے ہوئے یہ بات بتائی۔ جارڈن کے وزیر اعظم نے کہا کہ اگر اسرائیل فلسطینیوں کو برابر کے حق دینے کی ضمانت دیتا ہے تو جارڈن ایک ریاستی حل پر مثبت غور کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک برٹش اخبار گارڈین سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے یہ بات کہی۔ فلسطینی قیادت اور انٹرنیشنل کمیونٹی اسرائیل فلسطین مسئلے کے دو ریاستی حل کے حامی ہیں۔ حالیہ دنوں میں اسرائیل نے مغربی کنارے کے علاقوں کو ہتھیانے کا منصوبہ بنایا تھا۔ جارڈن کے وزیر اعظم عمر رزاق نے کہا کہ آپ دو ریاستی حل کے دروازوں کو بند کر رہے ہیں۔ اگر آپ برابری کے حق دینے کا وعدہ کرتے ہیں تو ہم اسے اچھی نظر سے دیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اسرائیل میں ایسی کوئی بات نہیں کی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ایک مشہور جرنلسٹ اور فوج پر اکثر تنقیدیں کرنے والے کارکن متی اللہ جان لاپتہ ہو گئے۔ بتایا گیا کہ انہیں آخری مرتبہ اسلام آباد کے ایک سکول کے باہر دیکھا گیا تھا۔ متی اللہ جان کی اہلیہ کنیز نے بتایا کہ انہوں نے سکول کے باہر جھگڑے کی آوازیں سنی، لیکن اس وقت انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی سنگین مسئلہ نہیں ہے۔ ایک عدالت نے 11 پولیس والوں کو 35 سال بعد قتل کا مجرم قرار دیا ہے۔ یہ واقعہ فروری 1985 میں پیش آیا تھا، جس سے راجستھان میں سیاسی طوفان پیدا ہوا تھا اور اس وقت کے چیف منسٹر شیو چرن ماتھر کو استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ اس واقعے میں ایک دیسی ریاست بھرت پور کے راجہ مان سنگھ کو قتل کیا گیا تھا۔ راجستھان ہائی کورٹ نے اسمبلی اسپیکر سے کہا ہے کہ وہ سچن پائلٹ اور دوسرے ناراض ایم ایل ایز کو نااہل قرار دینے کا فیصلہ 24 جولائی تک ملتوی کر دیں۔ عدالت 24 جولائی کو سچن پائلٹ اور دوسروں کی ریٹ درخواستوں پر فیصلہ کرے گی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ ملک میں 37,000 نئے کووڈ کیس۔ مرکزی حکومت نے ریاستوں سے کہا ٹیسٹنگ بڑھائیں۔ دہلی میں ہر چوتھا شخص متاثر۔ چار دن اور 4 راتوں کے بعد یورپی ملکوں میں معاشی بحالی کے پیکیج پر اتفاق۔ الگ الگ ملکوں کو 750 بلین یورو دیے جائیں گے۔ امریکہ میں 61,000 نئے کووڈ کیس۔ ٹرمپ بھی ماسک پہننے لگے۔ ایران میں کرونا وائرس سے 229 نئی موتیں۔ عمان میں عید سے پہلے کرفیو۔ وکٹوریا میں ماسک کو لازمی کر دیا گیا۔ دنیا کے کووڈ کیس 1.5 کروڑ ہو گئے۔ چائنیز فوج استحکام بگاڑ رہی ہے، امریکہ نے لگایا الزام۔ مارک ایسپر نے کہا لداخ تناؤ پر نظر ہے۔ عراقی وزیر اعظم مصطفی الکاظمی کا ایران دورہ شروع۔ خامنائی اور روحانی سے ملاقاتیں۔ قطر الحوثیوں کی مدد کر رہا ہے، ہادی حکومت کے وزیر اعظم نے لگایا الزام۔ اسرائیل فلسطینیوں کو برابر کے حق دے تو ایک ریاستی حل قبول کریں گے، جارڈن کے وزیر اعظم نے دیا اشارہ۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔